चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम् अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहम् धनुजीवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगोर वज्र देह दान बदलन जय 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 कपीसु जाकी सेवा भाव सो मुक्त भयो श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम सादर शिवहि नाय पदमाथा बरनहु विशद राम गुण गाथा बरनहु विशद राम गुण गाथा कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो मति अनुरूप राम गुण गावो कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोरी निरत संसारा कहमति मोरी निरत संसारा कहमति मोरी निरत संसारा सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम यही तन कर फल विषयन भाई भजिए राम सब काम बिहार भजिए राम सब काम बिहार सीताराम 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 बोलो अयोध्या राम लला की काशी विश्वनाथ भगवान की। एक बार थोड़ा और धीरे से बोले, इतने धीरे से बोले कि बगल वाले को पता न चले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं। बोलो गणेश भगवान की। ऐसे थोड़ा सा धीरे और बोलो पवन सुत हनुमान की। थोड़ा सा और ऐसे, बहुत अच्छा। बोलो दुर्गा मैया की। अपने अपने माता पिता की, हल्ला मचाने वाले की, चुपचाप बैठने वाले की, विलंब से आने वालों की। नमः पार्वती पतये सीताराम जय जय राजा जय जय सीताराम। जो भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। पेट को रोटी पानी न मिले तो ये शांत रहने वाला नहीं है। इसी तरह से आपके मन को अगर भगवान का भजन कीर्तन कथा न मिले तो ये मन भी शांत रहने वाला। शरीर का खुराक है भोजन पानी, ऐसे मन का खुराक है भजन कीर्तन।
कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग। या छूटे प्रभु नाम सो, या संतन के संग। भजन से, सत्संग से इस मन को बढ़िया सुंदर धोया जा सकता है। ये मन जल्दी भगवान की तरफ जाता नहीं है। भगवान तो कहते हैं मेरे चरणों से मन को बांध दो, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं दुनिया में रहो पर अपने मन को मेरे चरणों में बांध के रखो। मम पद मन ही बांध बर डोरी। पर इस मन की गति कैसी है? गीता में अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम् तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरुषु दुष्करम्। अर्जुन कहते हैं मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है। वायु हवा के झोंकों जैसी इस मन की गति है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है। प्रभु इस मन को कैसे आप में लगाएं? तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कहा दो काम करो, मन रुक जाएगा धीरे धीरे। अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृहान्ते। संतों के पास बैठ के अभ्यास करो, रोज 2 घंटे 4 घंटे जब सत्संग करोगे, कथा में बैठोगे, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बीज बोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को भगवान के चरणों में बांधा जा सकता है। जैसे तिनके तिनके से रस्सी बना के मस्त मत वाले हाथी को बांध दिया जाता है ना, ऐसे अभ्यास कर कर साधना से इस मन को भगवान के चरणों से बांध दिया जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जरा एक बात ध्यान से सुनिए। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृते फल राम सनेहू। वेद पुराण शास्त्र और संत सब यही कहते हैं कि सारे पुण्यों का फल एक है, सकल सुकृत फल राम सनेहू। कथा सुनिए, काशी जाके गंगा नहाइए, माता पिता के चरण दबाइए, भंडारा करिए, गरीबों को वस्त्र बांटिए, गौ सेवा करिए, मंदिर बनाइए, पाठशाला अतिथिशाला बनाइए, तीर्थ व्रत करिए, माला जाप करिए, पूजा करिए। दुनिया में ये जितने कर्म है ना, सत्कर्म जितने भी हैं, सबका फल एक है, सकल सुकृते फल राम सनेहू। चाहे गोदान करने से, गौशाला बनाने से हो, चाहे माला जपने से हो, चाहे गंगा नहाने से हो, दुनिया में सारे पुण्य कर्म करने का फल यही है। ये जो हमारा मन संसार में भटक रहा है ना, ये अपने भगवान के सांवली सूरत में अटक जाए, ठाकुर जी के चरणों का दीवाना हो जाए। मन को भगवान में लगाने के लिए ही ये सारे साधन हैं। कथा, पूजा, तीर्थ यात्रा, गौशाला, जो भी है,
सबका हेतु सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सारे वर्णों का फल है भगवान की भक्ति, और ये भक्ति संतों की कृपा के बिना मिलती नहीं है। सत्संग में बैठकर संतों के साथ बैठ करके अभ्यास करने से मन प्रभु में लग जाता है। देखो, जब किसी की महिमा ज्यादा सुनो ना, तारीफ सुनो, तो उससे मिलने का मन होता है। ऐसे भगवान की कथा जब सुनोगे तो किसी न किसी दिन भगवान से मिलने का मन हो जाएगा, और प्रभु से मिलने का मन हो जाए तो समझ लो कथा सुनना, पूजा करना सफल हो गया, और कथा पूजा नहीं, जीवन ही सफल हो गया। जब भक्त लोग भाव से भगवान का दर्शन गाते हैं ना, सावेरी सूरत पे मोहन, एक लाइन प्यार से, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। प्रभु की महिमा सुनोगे, प्रभु के चरित्र श्रवण करोगे तो एक दिन मन उनका दीवाना हो ही जाएगा। दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सबका ये साथ में सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बादशाह के दरबार में इब्राहिम खान नाम के कवि रहते थे, और एक बार वो धोखे से वृंदावन आ गए। प्रभु की कथा सुना, दर्शन की लालसा जगी, वृंदावन आ गए। और जब बागे बिहारी को देख लिया ना, तो लौट के बादशाह के दरबार में गए नहीं। 3-4 महीना बीत गया, वृंदावन की गलियों में घूम घूम के आनंद लेते रहे। तो बादशाह को लगा कि इब्राहिम खान आए नहीं, काफी दिन हो गए। तो उन्हें लगा कि शायद कृष्ण भक्ति, कृष्ण के सौंदर्य में इनका मन लग गया। तो उन्होंने पत्र लिख करके एक बार बादशाह ने भेजा, आ जाओ इब्राहिम खान, तुम्हें 50 गांव का रियासत दे दूंगा, राजा बना दूंगा। और जब पत्र देखा ना, तो इब्राहिम खान, बाद में उनका ही नाम हुआ रश खान, और उन्होंने पलट के इधर से लिख दिया, या लकुटी अरु कामरिया पे मैं राजती हूँ पुर को तजदारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, अब नंद की गाय चराए विशाल, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। और वर्णन आता है कि
फिर लौट करके बादशाह के दरबार में नहीं गए, रस खान हो गए। वृंदावन जो लोग दर्शन करने जाते हैं ना, आज भी वहां रसखान की समाधि बनी हुई है, लोग वहां भी घूमने जाते हैं। भगवान के दर्शन की लालसा जग जाए ना, और एक बार प्रभु को देख लो तो फिर हटने का मन करता नहीं। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिन भगवान की बनाई ये सृष्टि इतनी सुंदर है, सोचिए स्त्री पुरुष, झरने पहाड़, नदियां, वृक्ष और हिरण, मृगा, गाय, जिधर देखो ना ये सृष्टि इतनी सुंदर है। तो सोचो जिन भगवान ने ये सब बनाया है वो भगवान खुद कितना सुंदर है। जो एक बार भगवान के छवि का चिंतन कर लेते हैं ना, बस मन उनमें ऐसा अटक जाता है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी। एक बार जिन्होंने भगवान की सलोनी सूरत, अच्छा अयोध्या आप लोग गए होंगे, वृंदावन गए हैं? अयोध्या में जब कनक भवन में भगवान के सामने खड़े होइए तो जरा सोचो कितना सुकून मिलता है। वहां से हटने का मन करता नहीं है। और जब भगवान की मूर्ति में इतना चुंबकीय शक्ति है, इतना आकर्षण है, तो सोचिए जब वो इस धरती पर रहे होंगे और जो एक बार उनको देख लेता होगा ना, उसकी क्या हालत होती होगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो भगवान कितना सुंदर होगा जिसने सृष्टि इतनी सुंदर बना दी। आज हम लोगों को भगवान की सौंदर्य की ही सुंदर कथा की तरफ चलना है। मिथिला धाम की तरफ हम लोग चल रहे हैं और वहां भगवान ने अपने सुंदरता से, रूप से मिथिला वासियों को ऐसे मोह लिया। मिथिलावासी जो राम जी को देखे ना, ऐसे दीवाने बने। एक लाइन प्यार से सब लोग भाव से भजन गाइए। भगवान से नजर मिल जाए तब तो जीवन का आनंद ही क्या है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी। दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गए रोके दर पे, क्यों भटकूं गए रोके दर पे। तेरा दरबार काफी। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। हरि बोल।
मौका मिल जाए दर्शन का, कह दिया जाए कि भाई सब लोग तैयार हो जाइए दर्शन करना। कितने लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? सब लोग। तो दर्शन करना है तो थोड़ा साथ में बढ़िया से गाइए। जैसे आप गा रहे हो ऐसे गाओगे तो भगवान का दर्शन, पड़ोसी का दर्शन मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया से थोड़ा मन से प्रभु को याद करके बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुछ लोगों को तो गाना नहीं आता है। एक जगह हम गा रहे थे, राम नाम नदिया सुगम बह जाए में कोई कोई नहाए। तो कुछ लोग गा रहे थे, राम नाम नदिया सुगम बह जाए में कुकुर नहाए। कई लोग उल्टा पलटा जाते हैं। आप लोग अच्छा गाते हैं तो साथ में सब लोग गाया जाए। बोलो वीर बजरंग बली। अब किसी के पति और ससुर का नाम अगर भजन में आ रहा हो तो वो चुप रहा करे, उनके लिए बाध्य नहीं है। एक घर में नई नई बहू आई तो गैया लगती थी और बढ़िया रोज दधी मंथन होता था। तो बहू ने बड़ी खुशी से दधी मंथन किया। बोली मम्मी, सास जी को बोली, सासू माँ क्या है? बोले देखो मक्खन आ गया। सास बोली तेरे को शर्म है? ससुर का नाम मक्खन लाल है, चकरी मक्खन आ गया। तो बेचारी चुप हो गई। ससुर जी का नाम मक्खन लाल है। एक महीना बीत गया। एक दिन बड़ी खुशी से बहू ने फिर दधी मंथन किया और बोली सासू माँ आज देखो देखो आ गया। सास बोली कौन आ गया? बोले दही में ससुर जी आ गया। कभी कभी होता है माताओं को। तो ऐसे नाम आ रहा हो तो भले, नहीं तो चुप नहीं रहना चाहिए। आज हम लोग मिथिला की तरफ चले। जनकपुर वासियों को रूप शील बल ये सबको नहीं मिला है। कोई रूपवान होता है तो शील की कमी होती है, शील है तो बल की कमी होती है। और भगवान राम ऐसे हैं ना, इनमें रूप। अब रामायण में देखो, श्री राम दूसरे परशुराम। राम जी हमारे हैं, इनमें रूप भी बड़ा सलोना है, शील भी बड़ा सुंदर है और बल भी बहुत है। राम जी में रूप शील बल सब है। और परशुराम जी आएंगे कल के प्रसंग में। देखो परशुराम जी सुंदर है, महात्मा है, गौरांग वर्ण भभूति लगा के परशुराम जी सुंदर, बल भी है, लेकिन परशुराम जी में शील नहीं था। और रावण को देखो, राम नायक है, रावण खलनायक है। राम जी में रूप शील बल सब है। और रावण को देखो, रावण में बल है, शील है, पर रूप नहीं है। रावण कोई सुंदर नहीं था। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण को 10 खोपड़ी है, 20 हाथ है। कितने हाथ है रावण को? 20। एक जगह ये रावण की कथा चल रही थी तो एक माता जी बोली रावण को 20 हाथ थे, 10 सिर थे। मैंने कहा हाँ। तो बोली वो कुर्ता कैसे पहनता रहा होगा? 10 खोपड़ी है कुर्ता। भगवान का रूप बड़ा सलोना है। तो आज चलो हम लोग मिथिला। जब श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे ना विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक महाराज ने स्वागत किया और मिथिला नगरी घूमने के लिए दोनों भैया चले। तो धाये धाम काम सब धाये धाम काम सब मनहु रंग निधि लोटन मनहु रंग निधि लागी। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय आए धाम काम, अपने अपने काम काज छोड़ के सब दौड़ पड़े, चलो दर्शन कर लो। श्याम गौर बड़े सुंदर दो राजकुमार है, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू, देखने के लायक। बालक वृंद देखिए तो शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। मिथिला की नारियां भी सब देखने के लिए आगे बढ़ी, पर गोस्वामी जी कहते हैं देखो स्त्रियां वहां की कैसे दर्शन कर रही हैं राम जी का। जुवती भवन झरोखन लागी, रोड पर नहीं आई है। कई लोग कहते हैं ना आजकल ये नारी स्वतंत्र, नारी को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये जहर की आंधी है, नारी हीरा है। नारी को तो संस्कार और हमेशा मर्यादा में पर्दे में ही अच्छी लगती है। हमारे गुरु जी कहते थे ना, बच्चों के लिए छूट है, लड़कों के लिए किराने की दुकान पर देखो, दुकान के बाहर नमक के बोरे लगे रहते हैं, कोई उठाता नहीं है। ऐसे लड़के हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। और ये कन्याएं हैं ना, ये तो हीरा है। और हीरा को तो देखो कैसे जौहरी कैसे छुपा करके रखता है पैक करके। नारी को हमेशा शीलवान, स्वतंत्र और संस्कार। नारी का जीवन स्वतंत्र नहीं है। मिथिला की नारियों को देखो, बड़े बड़े शहरों में ना फटे जींस पहन करके 15 जगह से छेद, ऐसे जींस पहन के लड़कियां घूम रही हैं। बताओ क्या मर्यादा रही। ऐसा लगता है इनका जींस कुत्ते ने नोच दिया। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं जनकपुर की मर्यादा देखो। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। छतों से अट्टालिकाओं पर चढ़ के झरोखों से श्री राम को देख रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। वाह कितने सुंदर राजकुमार। जो देखे ना देखती रह जाए। एक नई नई बहू आई थी जनकपुर में, घूंघट में रहती थी। नई बहुएं घूंघट में रहती, अब तो घूंघट भी कम होता जा रहा है। जयमाल होता है, ससुर जी वीडियो बनाते रहते हैं, थोड़ी स्माइल ही होता रहता है। पहले ना शादी के 20 साल बीत जाते थे, 15 साल बीत जाते थे, ससुर जी बहू का मुंह नहीं देख पाते थे। अब तो खैर मॉडर्न युग आ गया। तो वो बहू घूंघट में रहती, घूंघट पकड़े पकड़े श्री राम को देख रही थी। छोड़ दे फिर उठाए, छोड़े फिर उठाए। देखने एक बार देखने के बाद ऐसे मन ललचता है कि बार बार देखने को मन करता है। जी चाहता है बार बार तुझे देखता रहूं। एक बार ठीक से भगवान की भगवान को देख लो ना, स्क्रीन पर ऐसे फोटो आ जाती है कि जीवन में कभी डिलीट नहीं होती है। जिन्होंने अयोध्या भगवान का रामलला का दर्शन किया होगा ना, आंख जब भी आंख बंद करो स्क्रीन पर तुरंत फोटो आ जाएगी। तो उसने सोचा घूंघट खोल के बढ़िया से दर्शन कर ले। फिर सोचा कहीं सासू जी ना आ जाए, जो होगा देखा जाएगा। घूंघट खोल दिया और बड़े प्यार से श्री राम को देख रही थी। और जैसे ही घूंघट खोल के देख रही थी ना, सासू जी बगल में आ गई। टिकट ना लो तभी टीटी मिलता है। और सास जी ने डांटना शुरू किया, बहू अरे 3 महीने तुझे आए हुआ, ऐसे घूंघट खोल के खड़ी है, शर्म नहीं है? सब देख रहे हैं, ऐसे घूंघट खोल दिया। तो बहू ने मुस्कुरा के कहा, सास जी
हमें कोई नहीं देख रहा है, आज तो सब केवल श्री राम को देख रहे हैं, खाली तुम्हारी किस्मत फूटी है, हमको देख रही है। अरे उनको देख लो, ऐसा मौका बार बार थोड़े मिलेगा। पूरा वृंदावन बिहारी लाल की। आपस में सब बोली, बहन जानती हो ये दोनों राजकुमार कहाँ के हैं? इनका नाम जानती हो? एक बोली इनका, अरे मैं तो इनके बाप का भी नाम जानती हूँ। दोनों भैया मधुर चाल में जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जरा ऊपर देखो, कोई कह रही इनके बाप का नाम पूरा परिचय जानती है। क्या नाम है जरा बताओ? एक सखी बोल पड़ी, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मदालन के कली जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। आगे जो चल रहे हैं ना, श्याम गौर सुंदर सुध खानी, ये तो इनकी माँ का नाम कौशल्या रानी है। और जो पीछे चल रहे हैं ना, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा। जब परिचय दिया ना, भगवान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। एक सखी बोली, बहन एक बात बताएं, जिस ब्रह्मा ने हमारे जनक महाराज की बिटिया सीता को बनाया है ना, उसी ने ये सावली वाले वर को बनाया है। माताएं सुंदर लड़की और सुंदर कोई लड़का देखे ना, तो तुरंत ये शुरू कर देंगे, अरे ये जोड़ी तो गजब की रहेगी। एक बोली, जे ही विरंची रची सीय समारी, ते ही श्यामल बर रचे वो बिशारी। उसी ब्रह्मा ने ये सांवले वाले वर को बनाया है, और अगर विधाता चाहेंगे तो बस यही जोड़ी पक्की, सीता का ब्याह श्री राम के साथ ही होगा। दूसरी बोली, असंभव, ये नहीं हो सकता है। बोली क्यों? अरे बोले ये कितने सुकुमार हैं, कोमल हैं, और वो धनुष कितना वचन है, कठोर है, जिसके लिए जनक महाराज ने प्रण किया है। इतने कोमल ये धनुष तोड़ पाएंगे? अरे दूसरी बोली, टेंशन मत लो, इनके विषय में सुना नहीं है क्या? जब ये रास्ते में आ रहे थे, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, हो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, हो गिरी की पड़ी रह गई। उसे मार दिया, और इतना नहीं, आगे बढ़े चरण छुआए अहिल्या तारी। जिसने अहिल्या को तार दिया, ताड़का को मार दिया, उनको ये धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास करो, यही तोड़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सबकी बात सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे हैं किसी के तरफ। अपने रास्ते पर मुस्कुराते प्यार से। लखन जी ने कहा एक बार जरा ऊपर देख लो। राम जी बोले पहली बार नगर में आए, इधर उधर नहीं देखना है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो एक मित्रानी ने ऊपर से फूल की वर्षा किया कि जब फूल इनके ऊपर गिराएंगे तब तो ये हमारी तरफ देखेंगे, थोड़ा फेस टू फेस जरा बढ़िया दर्शन हो जाएगा। हर से बरसे सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमान। पुष्प की वर्षा हो रही है। एक सखी बोली क्या कर रही हो? तो एक बोली मैं राम जी को निमंत्रण दे रही हूँ। बोली ये कैसा निमंत्रण है?
बोले ये अपने को बड़े सुंदर समझते हैं, बड़े स्मार्ट समझते हैं। हाँ? ये फूल फेंक करके मैंने न्योता दिया है कि राम जी कल सवेरे फुलवारी में आना, हम भी सीता को लेके फुलवारी में आएंगी और तुम भी सीता को देख करके अगर लुट न जाओ तो कहना, तुम भी देखना कि जनकपुर में कैसे कैसे कैसी सुंदरता है। प्रभु के पद पंकज कंज बिलोकी, सुमारग हेतु बिछा रही है। अथवा ये फूले जहां सिया मिली है, वहां बगिया में मनो ये बुला रही है। फूल फेंक करके बगीचे में आने का निमंत्रण दे दिया सखी ने, और भगवान सबको दर्शन दे करके शाम को विश्वामित्र जी के पास आए। मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे शरण चापन दो बारी, लगे चापन दो बारी, जिनके चरण सरोरू लागी, जिनके चरण सरोरू लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। आज देखो विश्वामित्र जी की तपस्या कैसी है। साक्षात नारायण ब्रह्म शिष्य रूप में बैठ करके विश्वामित्र जी के चरण दबा रहा है। ये तपस्या ही तो है। और भगवान ये भी दिखा रहे हैं कि दुनिया के लोग देखो, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुदेव की सेवा करना, वचन का पालन करना। भगवान शिष्य बने हैं तो भूमिका भी देखो अच्छी निभा रहे हैं। कई शिष्य तो ऐसे होते हैं ना कि गुरु जी की सेवा करते नहीं है, मौका पावे तो गुरु जी से ही सेवा ले लेते हैं। एक गुरु जी के दो आलसी चेला थे। गुरु जी सुबह नहा धो करके और चौकी पर बैठ गए पूजा करने, और बोले बेटा पूजा के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ लाओ। अब वो बड़ा आलसी चेला था, तो कैसे कहे कि हम नहीं जाएंगे तुलसी का पत्ता। तो बोला, मुस्कुरा के बोला, गुरु जी ये तुलसी का पत्ता कैसा होता है। गुरु जी बोले, तुम तुलसी का पत्ता नहीं जानते हो। अरे बोला, मालूम होता तो आपके कहने की देर थी, हमको लाने में थोड़ा टाइम लगता। गुरु जी बोले, कोई बात नहीं। अब वो जो दूसरा वाला चेला था तो समझ गया कि गुरु जी अब हमसे कहेंगे कि ये नहीं जानते तो तुम जाओ ले आओ। तो वो तुरंत बोल पड़ा बिना कहे, अरे बोले इतने बड़े हो गए, तुलसी का पत्ता नहीं जानते हो? केले के पत्ते बराबर होता है, इतना बड़ा बड़ा। तो गुरु जी समझ गए ये दोनों चतुर हैं, जाना नहीं चाहते। बोले, इसका मतलब तुम भी नहीं जानते हो कि तुलसी का पत्ता कैसा होता है? बोला, मालूम होता तो अभी तुरंत ले आते। गुरु जी बोले, देखो अब हम तो उठेंगे नहीं और तुम दोनों जानते नहीं तो पूजा होगी कैसे। बोले, बेटा ऐसा करो, हमारी चौकी उठाओ, बगीचे में ले चलो तुम लोग। गुरु जी खाए पिए थोड़ा अच्छे हेल्थ वाले थे, 2-2.5 कुंटल के, और चौकी भी 2-3 कुंटल की। अब दोनों शिष्यों ने चौकी उठाया, लेके बगीचे में चले। पसीना निकल आया, मन ही मन सोच रहे थे तुलसी पत्ते ले आते तो फायदे नहीं होते। गुरु जी तो भारी पड़ गए। अब जब बगीचे में पहुंचे, गुरु जी ने तुलसी का पत्ता तोड़ा। बोले, बेटा ये देख लो, ये है तुलसी का पत्ता, पहचान लो, हम तो नहीं भूलोगे। एक बोला, 7 जन्म नहीं भूलेंगे।
था कुंडल उठा के लाए हैं, अब तुलसी पत्ता कैसे बोले। और गुरु जी ने तुलसी का पत्ता तोड़ा, बोले बेटा फिर उठाओ चौकी, वहीं ले चलो जहां लाए हो। कभी कभी आलसी चेलों पर गुरु जी भी भारी पड़ते हैं। देखो भगवान कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा देवी, बार बार मुनि आज्ञा देवी, रघुबर जाय शयन तब कीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जब श्री राम जी विश्राम करने लगे ना, तो छोटे भैया का कर्तव्य देखो। श्री लक्ष्मण जी महाराज बैठ करके श्री राम जी के चरणों की सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जाके विश्राम करो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी जी आ जाएंगे तो ये मौका तो मिलेगा नहीं, भाभी जी सेवा करेंगे। अभी नहीं आई है भाभी जी तो हम सेवा कर ले। इतनी सेवा लक्ष्मण ने किया कि श्री राम जी रेडी हो गए और बोले अगले जन्म में तुझको बड़ा भाई बना के मैं तेरी सेवा करूंगा। तो अगली बार लक्ष्मण को देखो बड़ा भैया बनाया बलराम। और वहां जब कोई बात नहीं मानते थे ना कृष्ण जी, तो बलराम जी कहते मैं बड़ा भाई हूं। सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी। लेकिन देखो सुबह उठना हुआ तो सबसे पहले कौन उठा? उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं, फिर श्री राम जी उठे हैं। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म तो कठोर है, बाद में सोए पहले उठे। देखो धन्य है ये माताएं, इसीलिए तो सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु। ये देखो शाम को पति को, बच्चों को, सबको खिला पिला के, दूध पिला के सबको सुला देती, पति के पैर दबा देती और सबसे बाद में सोती है। और सवेरे जब तक पति देव जगते हैं तब तक वो नहा धो के चाय बना के चाय पी लीजिए, तो चाय लेके खड़ी रहती है। धन्य है माताएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों भैया नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आए और गुरु जी ने कहा श्री राम जनक के बगीचे से पुष्प ले आओ। लेन प्रसून चले दो भाई, प्रसून चले दो भाई, समय जान गुरु आय सुपाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया जनक के बगीचे में पुष्प लेने चल दिए और पुष्प लेने दोनों भैया चले। और इसी समय ऐसा संयोग कि उधर से भगवती सीता माता सखियों के साथ, सुनैना मैया ने कहा बेटी जाके गौरी माता का आशीर्वाद ले आ। सो गौरी पूजन के लिए भगवती सीता चली सखियों के साथ। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सुंदर दृश्य है। आज प्रथम मिलन होने जा रहा है सीता जी का और श्री राम जी का, पहला मिलन बगीचे में। ते ही अवसर सीता तहु आई, गिरिजा
माता के आशीर्वाद के लिए सखियों के साथ सीता जी आई हैं और उसी बगीचे में सीता जी की एक सखी पुष्प लेने गई। पूजा करना है गौरी माता का, और पुष्प लेने गई तो उसने राम को भी देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण भी पुष्प ले रहे और देखा तो पुष्प लेना भूल गई, भाव विभोर होकर सीता जी के पास आ गई। सीता जी ने कहा क्या हुआ, पुष्प लाई? बोली नहीं, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, तो कोई आया सखी फूल बगिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया। एक लाइन सब लोग आइए। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया, कोई आया सखी फूल बगिया। एक है एक गोरा बदन, सामना एक है एक गोरा बदन, देख कर उसको अब तक भरा न मेरा मन, देख कर उस तक उसको भरा न मेरा मन। तीर बांधे तीर बांधे कवरिया में, नजरिया में कोई आया सखी फूल बगिया। सखियों ने सीता जी से कहा आप भी चलो न देख लो, बड़े सुंदर है। दरस लागी लोचन ललचाने, माँ की भी नेत्र ललचा गए। श्री राम को देख लो। और पहली बार जब सीता जी गई ना और श्री राम को जब देखा और राम जी की भी नजर सीता जी के ऊपर पड़ी ना, तो जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहे। सियमुख शशि भय नयन चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता रहे ना, ऐसे श्री राम और सीता दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक सज्जन बोले इस प्रसंग से नौजवानों को क्या शिक्षा मिलेगी? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक सज्जन बोले ये राम और सीता बगीचे में एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, इससे नौयुवतियों को और जवानों को क्या शिक्षा मिलेगी? राम ने बगीचे में सीता को देखा, मिले तो मिलना कोई बुरा नहीं। एक बार ध्यान देना, जब सीता जी से श्री राम जी को मिलना हुआ ना, तो लक्ष्मण जी ने वहां एक मोर पंख पड़ा था, उठा के श्री राम जी के मुकुट में लगा दिया।
मोर पंख सिर शोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कलीगे। जैसे हमारे कन्हैया जी हमेशा मोर पंख लगाते हैं ना, राम जी ने एक दिन मयूर का पंख लगाया। भक्त कहते हैं मयूर निष्काम का प्रतीक है। मानो भगवान कृष्ण योगेश्वर गोपियों के साथ रहकर रास करके चीर हरण करके, और फिर भी यत्र योगेश्वरो कृष्ण, ऐसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण जीवाचार्य है। लक्ष्मण जी ने मोर का पंख लगाया और कलियों का गुच्छा लगा के और कहा प्रभु अब आप अच्छे लग रहे हैं। मतलब दुनिया वालों को कहा इस प्रसंग को जरा आप निष्काम भाव से देखें। सीता जी श्री राम जी दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहां वासना नहीं है, उपासना है। सीता जी ने श्री राम जी को देखा तो क्या ख्याल आया? राम जी को हृदय में बैठा तो लिया, राम जी को सीता जी ने देखा, हृदय में छवि बैठा लिया, लेकिन मन में क्या सोचा? मेरे पिताजी जैसा कहेंगे, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ ब्याह होगा। पिताजी की प्रतिज्ञा सीता जी ने सर्वोपरि रखा। अच्छा, राम जी ने सीता जी को देखा तो राम जी ने भी शादी का निर्णय नहीं लिया। देखो आज के नौजवानों को ये शिक्षा है। राम जी ने सीता जी को देखा पर शादी का निर्णय नहीं लिया। क्या कहा? गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। इसका मतलब ये है शादी से पहले लड़की लड़का एक दूसरे को देख ले तो देखना बुरा नहीं है। पहले तो ऐसे देखते नहीं थे। आज के 30-40 साल पहले पिताजी लोग लड़की से पूछते भी नहीं थे, स्वयं रिश्ता पक्का कर देते थे। पहले देखा देखी नहीं होती थी। और भगवान ने कहा देखो देखना। अब देखो शहरों में कितना बदलाव आ गया। पहले माँ बाप लड़की लड़का से नहीं पूछते थे, और अब तो बहुत से लड़की लड़का माँ बाप से नहीं पूछते हैं, सीधे बरमाला पहन के पहुंच जाते हैं। मम्मी ये पिंकी तुम्हारी बहू आ गई, सीधे बरमाला पहन के पहुंच जाते हैं। भगवान ने ये शिक्षा दिया शादी से पहले लड़की लड़का देख ले, देखना बुरा नहीं है। पर राम जी ने शादी का निर्णय नहीं लिया। राम जी ने कहा गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। इसका मतलब है देखना ठीक है लेकिन निर्णय लेना बुरा है। कन्याओं को चाहिए कि अपने पिता के निर्णय पर भरोसा रखें। कितनी लव मैरिज करके और बाद में देखो परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। देखो जो माता पिता निर्णय लेंगे सोच समझ करके देखभाल के, वो तुम्हारे हित में ज्यादा अच्छा है, सर्वोपरि है। कई बार आजकल सोशल मीडिया ना दिखाई देता है, ऐसे लड़की लड़का का लव हो जाता है ना कि वो पिताजी उसको समझाने मनाने जाते तो वो लड़की कहती हम तो आपको पहचानते ही नहीं, हम तो इनके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। अब बताओ उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। जिसकी पगड़ी झुका दे बेटी, जो बेटी कहना न माने अपने पिता की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने यहाँ सीता जी ने राम जी ने दोनों ने एक दूसरे को देखा पर शादी का निर्णय नहीं लिया। इसका मतलब देख लो शादी से पहले, पर निर्णय माता पिता के अधीन रहने दो। निर्णय नौजवानों को स्वयं नहीं लेना चाहिए। आजकल तो देखो कितनी देखा देखी हो रही। एक लड़की वाले बैठे थे, लड़के वाले बैठे थे, पनीर वाला समोसा चल रहा था और
बहू बड़ी सुंदर है, बेटा भी अच्छा है, शादी की चर्चा हो रही थी। और इतने में लड़के की माँ दुल्हन के पास गई और धीरे से जाके पूछा, बेटी तुझको किचन में क्या आता है? तो मॉडर्न युग की लड़की थी, उस सास जी को देख के और धीरे से बोली, हमको किचन में चक्कर आता है। किचन वाला काम सासू माँ आप ही कर लेना। तो कासमाबाद की सास नहीं थी, दूसरे जगह की सास बहू में थोड़ा चलता है। एक सास भोजन कर रही थी ना, तो चावल में 2-3 कंकड़ आ गए। बोली, बहू भगवान ने 2 आंख दिया है, ये चावल का कंकड़ निकाल लिया कर। तो किचन से बहू बोली, सासू माँ भगवान ने तुमको 32 दांत दिया है, 2-4 खा लिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़ी